हेलो। स्टार्ट करूं मैं? नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत कर रहा हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में, है ना। आप लोग हमको देख पा रहे होंगे। गुड मॉर्निंग। ठीक है ना मेरे भाई? चलिए सभी साथी जुड़ जाएंगे। सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी साथी कनेक्ट हो जाएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का भाग 2, है ना दोस्त। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। और कल हम लोगों ने कहाँ तक ख़त्म किया था, ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग भैया। ठीक है। लाइटनेस कम है, ब्राइटनेस बढ़ाओ कह रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिए, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा मेरे भाई। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को बस इतना काम करना है कि आप लोग क्लास में नोट्स बनाते रहो, है ना। अगर नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। ठीक है ना मेरे दोस्त। और एक चीज़ को ये समझ लो, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया करो। मैं टेलीग्राम पर आपके सभी मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, ये बात सभी बच्चे जानते हैं, है ना। तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो अगर कोई समस्या है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है। क्योंकि क्लास में इतने सारे बच्चे हैं और सभी के कमेंट ले पाना मुश्किल होता है थोड़ा सा। आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। और एक काम आपको ज़रूर करना है, जब ये क्लास एंड होगी तो मैं हमेशा डेली एक मैसेज डालता हूँ कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आप ज़रूर उसमें अपना प्रतिक्रिया, अपना उत्तर ज़रूर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। टेलीग्राम पे ये मैसेज आता है। और कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण भाग 2 की। और ब्राइटनेस ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने कंपाउंड तक कवर किया था, यानी कि यौगिकों के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। ठीक है ना मेरे भाई। कंपाउंड तक कवर कर लिया था, यौगिक के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर से, यानी कि मिश्रण से। तो ध्यान दीजिएगा और इस बात से आप निश्चिंत रहिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा क्लास में। आज काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं आज की क्लास में, जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, एकदम आनंद आ जाएगा क्लास में। चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, मिश्रण। क्या होता है गुरुजी मिश्रण? यानी कि जिसको अंग्रेजी में हम मिक्सचर कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ध्यान से समझो। अगर हम बात करें तो मेरे दोस्त, मिश्रण क्या है? मिश्रण मेरे भाई, दो या दो से अधिक जब तत्व आपस में मिलते हैं। क्या होता है? दो या दो से अधिक जब तत्व आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मिश्रण बनाते हैं। मैं लिख देता हूं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब अंग्रेजी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे लें। ये तो बात हो गई हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कि दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे क्या कहेंगे? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इज नोन एज मिक्सचर। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स
इज नोन एज मिक्सचर, इज नोन एज मिक्सचर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब जरा देखो यहां पे क्या हुआ सिस्टम, अगर मैं यहां पे बताऊं तो जैसे हमने अच्छा कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था केवल, अच्छा अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो दूसरे बैच में रहा होगा, मैंने वहां से क्लास स्टार्ट कर दी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इंट्रोडक्शन के आगे से पढ़ते हैं, चलो बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कवर कर लेते, एलिमेंट से शुरुआत कर लेते। वो विनर्स बैच में रहा होगा, हाँ ठीक है भैया। चलो हम एलिमेंट्स से शुरुआत कर लेते हैं। चलिए एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं क्या होता है। एलिमेंट्स जल्दी से देखेंगे, एलिमेंट्स जिनको तत्व कहा जाता है। अच्छा एलिमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो देखो रॉबर्ट बॉयल एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने एलिमेंट शब्द का प्रयोग, जिन्होंने तत्व शब्द का प्रयोग कब किया था, 1661 में, 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा अब ये तत्व होता क्या है, तत्व होता क्या है देखो ध्यान से समझो, कल आपने पढ़ा होगा कि जो पदार्थ है वो दो भागों में विभाजित है। सबसे पहली चीज प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर, यानी कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ का पहला भाग था, शुद्ध पदार्थ का पहला भाग था तत्व। तो अगर हम तत्व के बारे में देखें तो तत्व किसी भी पदार्थ की मुक्त इकाई मानी जाती है। क्या मानी जाती है, मुक्त इकाई मानी जाती है। ठीक है दोस्त, मुक्त इकाई मानी जाती है। जैसे उदाहरण समझिए क्या होता है, मानी जाती है। अच्छा देखो ये जो तत्व होते हैं ना, ये तत्व पदार्थ की 3 अवस्थाओं में भी काम होता है। ठीक है मेरे भाई, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में तत्व होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अगर ठोस अवस्था है पदार्थ की, तो पदार्थ की ठोस अवस्था में क्या हो जाएगा, तत्व जो होगा, जैसे हमने कहा कि आयरन है Fe, आयरन के बाद हमने कहा गोल्ड है Au, Ag क्या है, सिल्वर है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये लोहा हो गया, ये सोना हो गया, ये क्या हो गया, चांदी हो गई। तो आप देखो लोहे में किसी प्रकार का कोई भी मिश्रण नहीं है, यानी कि लोहा जो है वो अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, एक मुक्त पदार्थ है, ये किसी भी चीज़ से मिश्रित नहीं है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत। तो अगर हम बात करें तो लोहा एक तत्व हो गया जो कि पदार्थ की ठोस अवस्था का उदाहरण है। ठीक, अगर इसी प्रकार से हम बात करें लिक्विड में, तो यानी कि लिक्विड यानी कि द्रव में जो तत्व होगा वो होगा मरकरी यानी कि पारा, मरकरी यानी कि पारा होगा। ठीक, ब्रोमीन गैस हो, ब्रोमीन होगा। ठीक है मेरे भाई, ब्रोमीन होगा, और बहुत सारे तत्व आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पारा क्या होता है, पारा वो होता है कि जैसे आप जाते हो, हाँ पारा क्या होता है, पारा जब आप डॉक्टर के पास अपना बुखार नापने जाते हो तो डॉक्टर एक थर्मामीटर लगाता है, और थर्मामीटर के अंदर आप देखते होंगे कि एक मरकरी की स्केल होती है, जिससे ये पता चलता है कि आपके शरीर का तापमान कितना है। तो उसे हम क्या कहेंगे, पारा। पारा जो होता है वास्तविकता में धातु है, लेकिन यह लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि द्रव के रूप में पाया जाता है। अगर हम गैस के बारे में बात करें तो गैस क्या हो जाएगा, गैस में तत्व क्या हो जाएंगे, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, N2 यानी कि नाइट्रोजन हो गया। ठीक है मेरे भाई, और कोई समस्या?
एटसेट्रा, बहुत सारे तत्व हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, ये सारे किसके तत्व हैं? गैसियस तत्व हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अगर हम देखें तो तत्व क्या है? तत्व को रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले प्रयोग किया था सन 1661 में तत्व को। और तत्व किसी भी पदार्थ की मुक्त इकाई मानी जाती है, यानी कि फ्री यूनिट ऑफ एनी मैटर। ठीक है मेरे भाई। अगर हम यहाँ पर बात करें, ब्रोमीन गैस नहीं है मेरे भाई ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो तत्व ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। तो जैसे मैंने ठोस के लिए बताया कि ठोस के लिए हम ले लेते हैं सोना, लोहा, चांदी एटसेट्रा, अलग अलग आदि तत्व हैं। ठीक। द्रव में बात करें तो पारा हो गया। अगर हम गैस के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गया। यहाँ तक कोई समस्या है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब तत्व के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तत्व के बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कंपाउंड का। किसका आता है? कंपाउंड का, यानी कि यौगिकों का। तत्व के बाद हम जो बात करने वाले हैं वो है कंपाउंड्स, जिनको यौगिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। जैसा कि कल आपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, परिचय में देखा होगा। ठीक। हाँ तो एक चीज समझना थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यौगिक क्या होते हैं इसको जरा समझिए। अगर हम यौगिक के बारे में बात करें तो कंपाउंड के सर जी हिंदी में पढ़ाइए। देखिए, अगर हम यौगिक के बारे में बात करें तो यौगिक जो होते हैं दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। यौगिक जो होते हैं मेरे भाई, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। से मिलकर बनते हैं। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जरा ध्यान से समझना, क्या होता है, यौगिक जो हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे अगर लिखना चाहें तो क्या लिख लेंगे? कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और more than two elements, more than two elements। ध्यान से समझना इस बात को। कंपाउंड से काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना? है ना? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कंपाउंड्स आर, देखो एलिमेंट्स के टाइप होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड। इनको हम अभी आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, है ना? पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कौन सी चीज़ क्या है, इस चीज़ को समझो। ठीक है मेरे भाई। मेटल, नॉन मेटल यानी कि धातु एवं अधातु का पूरा एक अलग अध्याय ही है जिसको हमें कवर करना है। आप परेशान मत हो भानु प्रताप जी। ठीक है भैया, यहाँ पे ध्यान से समझिए। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, यानी कि यौगिक जो हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हमने उदाहरण ले लिया मेरे भाई मीथेन का। किसका उदाहरण ले लिया? मीथेन का ले लिया, यानी कि CH4। ठीक, एग्जाम्पल ले लिया मीथेन का। CH4 को हम क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने H2O, जो कि पानी कहलाता है। क्या कहलाता है? पानी कहलाता है। इस प्रकार के कई यौगिक बनाए जा सकते हैं। अब बात ये आती है गुरुजी कि अगर यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं तो यौगिक के प्रकार कितने होंगे, ये बात जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर परीक्षा में यौगिक के प्रकार से कई प्रश्न बनाए जाते हैं। तो एक चीज याद रखो, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब समझते हैं यौगिक के प्रकार के बारे में। यौगिक के प्रकार के बारे में देखिए
अभिषेक कुमार कल की क्लास देख लो, उसमें मालूम चल जाएगा आपको तत्व कितने प्रकार के थे। यौगिक के प्रकार के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या हुआ, यौगिक यानी कि कंपाउंड। देखो समझना यहां पे ध्यान से, कंपाउंड। अब इसके मुख्यतः दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। दो प्रकार हैं। कैसे गुरुजी? अब देखो, एक प्रकार तो कहलाता है जैविक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक यौगिक कहलाता है। क्लियर है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैविक यौगिक अर्थात इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बहुत ध्यान से समझना ये सारे कॉन्सेप्ट। मैंने अभी आपको यौगिक के बारे में बताया। यौगिक क्या है? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। और अब हम बात करने वाले हैं कि यौगिक के कितने प्रकार हैं। तो यौगिक के मुख्यतः दो प्रकार हैं। एक तो हो गया जैविक यौगिक, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और दूसरा क्या हो गया मेरे भाई? दूसरा हो गया अजैविक यौगिक। क्या हो गया? अजैविक यौगिक। यौगिक, ठीक। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। गुरुजी अंतर क्या है दोनों में? हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जैविक यौगिक है और कौन सा अजैविक यौगिक है ना? और पेपर में ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि बताइए भाई जैविक यौगिक की पहचान क्या होती है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यार से समझेंगे इसको हम। क्या कहता है जैविक यौगिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैविक यौगिक वो तत्व हैं या वो यौगिक हैं जिनमें कार्बन जो होता है ना, जिनमें क्या होता है? कार्बन जो होता है, कार्बन मुख्य रूप से पाया जाता है। मुख्य रूप से पाया जाता है। मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है भाई। जैविक यौगिक कौन से यौगिक हैं? ये वो यौगिक हैं जिनमें कार्बन मुख्य रूप से पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? जैविक यौगिक कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं उदाहरण ले लेता हूं, मीथेन का ले लेता हूं। किसका ले लेता हूं? मीथेन का ले लेता हूं। और मीथेन को अगर हम देखें तो CH4 है। अर्थात मीथेन क्या कहना चाहता है आपसे? कि मीथेन ये कहना चाहता है कि जब हम एक कार्बन के परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन के परमाणु को लगा दिया जाएगा तो मीथेन बन जाएगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि एक कार्बन का तत्व है, बाकी 4 किसके तत्व हैं? हाइड्रोजन के तत्व है। ठीक। तो यहां पर देखें तो मुख्य रूप से कार्बन मौजूद है इस यौगिक में, मीथेन में। अर्थात मीथेन किसका उदाहरण हो गया? मीथेन उदाहरण हो गया जैविक यौगिक का। समझ में आ गई बात? कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम यहां पर बात करते हैं किसके बारे में? अब हम यहां पर थोड़ी सी बात करेंगे अजैविक यौगिक के बारे में। अजैविक यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन मुख्य रूप से, जिनमें कार्बन मुख्य रूप से उपस्थित नहीं होता। जिनमें कार्बन मुख्य रूप से उपस्थित नहीं होता, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें अजैविक यौगिक कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे हम? अजैविक यौगिक कहेंगे। यानी कि अंग्रेजी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? कार्बन इज नॉट ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। कार्बन इज नॉट ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है भैया, कोई समस्या? एग्जाम्पल गुरुजी उदाहरण दे के बताओ। तो उदाहरण समझ लो, अगर हम देखें तो हम पानी का सबसे बेहतरीन उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पानी का। किसका?
पानी किससे मिलकर बनता है? H2O से, यानी कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु जब मिला दिया जाएगा तो क्या कहेगा कि हमारे पास क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? पानी बन जाएगा। इसको हटा दो, हमारे साथ गलत हुआ है शुभम से, इसको ब्लॉक ही कर दो। ठीक है मेरे भाई, हटा ही दो क्लास से बाहर परमानेंट, ये पढ़ने नहीं आता है, हटा दो एकदम। H2O यानी कि पानी जो है, पानी, अब देखो यहाँ पर पानी में कहीं कार्बन आपको दिख रहा है? यानी कि कार्बन क्या मुख्य तत्व के रूप में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अर्थात पानी किस प्रकार का एक यौगिक हो गया? पानी अजैविक यौगिक हो गया। पानी कैसा यौगिक हो गया? अजैविक यौगिक हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, और जिसने नहीं समझा है तो उसको जरा सा जल्दी से नोट्स में लिख लो, आप एक आउटर लाइन बना लो, छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म में नोट में लिख लो। फिर मैं इसके आगे बात करने वाला हूं मिक्सचर के बारे में। लिख लिया मेरे भैया? उसको लिख लिया? बेहतरीन। हाँ अश्वनी प्रताप सिंह, बिल्कुल। कार्बन मुख्य रूप से मौजूद नहीं है जिन तत्वों में, अब देखो इस चीज को समझ लो, ये क्या कहता है, जैसे पानी में मैं देखूं तो पानी में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व हैं? पानी में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ना कि कार्बन है। तो यहां पर कार्बन जब मुख्य रूप से मौजूद नहीं है तो ये कौन सा? अजैविक यौगिक हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक, चलो अब हम बात करते हैं मिश्रण के बारे में। किसके बारे में? मिश्रण के बारे में। मिश्रण के बारे में, मिक्सचर के बारे में। देखिए एक चीज आप लोग याद रखिए, आप लोग रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी इतने ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर चुके हैं और सभी आरआरबी में बहुत हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी। और आपको मालूम है कि विज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है आपके रेलवे के एग्जाम में। तो इस चीज़ को आप समझो कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। कुछ लोग आपको ऐसे अराजक तत्व मिलेंगे जो आपको डिस्टर्ब करने का काम करेंगे, उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे। तो आपको उनको अलग हटाना है, उनको थोड़ा सा उनसे बचना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, है ना। बाकी आप अपने कंटेंट पर मेहनत कीजिए लगातार। कोई समस्या हो तो मैं बैठा हूँ, आप मेरे पास 1000 मैसेज भी होंगे तब भी मैं सबके मैसेज का रिप्लाई करूँगा टेलीग्राम पे। बिल्कुल घबराना नहीं है आप, ठीक है मेरे भाई, आप मेहनत करिए बस। चलिए, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या होता है मेरे दोस्त, चलो यहां से समझो। अगर मैं मिश्रण के बारे में बात करूं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब क्लास की शुरुआत की थी तो मिश्रण से ही कर दी थी। तो समझ लेते हैं मिश्रण क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्व, 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्व, अधिक शुद्ध तत्व, शुद्ध तत्व आपस में मिश्रित होते हैं, आपस में मिश्रित होते हैं, मिश्रित होते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, याद रखना। उसे क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे, ठीक, मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बात कर लेता हूं। उदाहरण के लिए अभी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए भी परिभाषा लिख दी जाए तो इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा समझ लेंगे, अंग्रेजी माध्यम वाले, कि when 2 or more than 2 or more than 2 pure substances are mixed, pure
substances are mixed then mixture is formed। अब देखना बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा, मिक्सचर इज फॉर्म्ड। देखो क्या कह रहा है गुरुजी, मिश्रण क्या है? तो मिश्रण है जब दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व आपस में मिलते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। क्या होता है मिश्रण? जब दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। ठीक, अंग्रेजी वाले बच्चे समझ लें, when two or more than two pure substances are mixed then mixture is formed। इतनी बात समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। ठीक, अब अभी क्या हुआ, अब मिक्सचर को समझने के लिए मैंने एक आपको उदाहरण दिया कि भैया क्या करना है आपको। एग्जाम्पल देखो, हमने कहा कि आपको लेना है एक ग्लास में पानी। क्या लेना है? पानी। और उस पानी में हमने क्या किया, इस पानी में आपको क्या मिला देना है? इस पानी में आपको मिला देना है नमक। क्या मिला देना है? नमक मिला देना है। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, कहना क्या चाहता हूं मैं। एक ग्लास में आपको पानी लेना है और इस पानी में आपको क्या मिला देना है? नमक। अगर हम इस जार के अंदर देखें तो यहाँ पर दो तत्व हैं। कौन कौन से? अगर हम इस जार के अंदर देखें तो सबसे पहला जो तत्व है वो तो हो गया पानी, यानी कि H2O। ठीक है, और दूसरा जो हमारा तत्व है, दूसरा जो पदार्थ है वो क्या हो गया? NaCl, यानी कि नमक हो गया। क्या हो गया बाबूजी? नमक हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास कितने तत्व हो गए कुल मिलाकर? देखो, सबसे पहला एक तत्व तो हो गया हाइड्रोजन का। ध्यान से समझना, H2 यानी कि हाइड्रोजन हो गया। भाई अगर ये नमक और पानी का मिश्रण है इस जार के अंदर तो इसमें कितने तत्व हो गए? एक तो हाइड्रोजन हो गया भैया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन भी तो इसी के अंदर है। ठीक, तीसरा सोडियम हो गया, यानी कि अगर हम Na को देखें तो Na को सोडियम कहा जाता है, और चौथा Cl यानी कि क्लोराइड हो गया। ठीक, अब देखो मैंने अभी परिभाषा क्या लिखी थी, जब दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व आपस में मिलते हैं तो यहां पर देखो 1 2 3 4, हमारे पास 4 प्रकार के तत्व आपस में मिले हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो गया? नमक पानी का मिश्रण हो गया, जिसको आप दूसरे शब्दों में नमक पानी का घोल भी कहते हो। क्या कहते हो? नमक पानी का घोल भी कहते हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नोट कर लीजिए इसको आप। ठीक, अच्छा, एक और सबसे अच्छा उदाहरण है मिश्रण का। अगर हम बात करें तो यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं, वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल जो है यानी कि जिसको आप एटमॉस्फेयर कहते हो, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। गैसों का क्या है? मिश्रण है। ठीक है मेरे भाई, उदाहरण के लिए जैसे हम समझ लें, ऑक्सीजन भी यहाँ पर मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, और कई प्रकार की गैसें यहाँ पर वायुमंडल में मौजूद है। तो अगर हम वायुमंडल को देखें, एटमॉस्फेयर को देखें, तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक प्रकार का मिक्सचर है गैसेस का। ठीक है मेरे भाई, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक ठीक, यहां पर डन हो गया। चलो अब हम इसके आगे बात करते हैं, मिश्रण क्या है। तो मिश्रण के बाद अब हम बात करेंगे मिश्रण के प्रकार के बारे में
यानी कि मिश्रण के, देखो आप क्या कह रहे हो आप, अच्छा कई लोग ये कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड का मिक्सचर होना चाहिए। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया। इस कॉन्सेप्ट में आपने देखा, देखो अगर मैं बात करूं तो H2O जो है एक प्रकार का कंपाउंड है, बिल्कुल है, यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर बना है। पानी क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। NaCl क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। अच्छा अब आप यहाँ से खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ी सी इस बात पर गहनता से अध्ययन करो कि आप कह रहे हो बिल्कुल 2 यौगिकों का मिश्रण कहलाता है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि यहाँ पर 2 यौगिक आपस में मिल रहे हैं, लेकिन आप जरा ये बात भी तो सोचो, अगर 2 यौगिक आपस में मिल रहे हैं तो 2 यौगिक अगर आपस में मिल रहे हैं तो यौगिक किससे मिलकर बना है, यौगिक तत्वों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, यौगिक तत्वों से मिलकर बना है। तो जब 2 यौगिक आपस में मिल रहे होंगे तो ये बात तो स्वाभाविक है कि तत्व भी आपस में मिल रहे होंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और क्लोराइड आपस में नहीं मिले, ये चारों चीजें आपस में मिली हैं, तभी तो मिश्रण का एक निर्माण हुआ। आप कह रहे हो कि यौगिक आपस में मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं, तो यौगिक भाई तत्वों से मिलकर ही तो बने हैं। तो अगर हम बात करें तो तत्व भी जब आपस में मिलेंगे तो वो भी मिश्रण ही बनाएंगे। क्लियर हो गई होगी बात, उम्मीद करता हूं। ठीक है मेरे भाई, है ना, कोई समस्या? भाई अगर यौगिक आपस में मिल रहे हैं तो मिश्रण बन रहा है, तो यौगिक जिस चीज से बने हैं अर्थात तत्व से बने हैं तो तत्व भी तो आपस में मिल रहे होंगे, तभी तो मिश्रण का निर्माण होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं मिश्रण के प्रकार के बारे में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनते हैं। तो अगर हम देखें तो मिश्रण के गुरुजी कितने प्रकार होते हैं, तो मिश्रण के याद रखिए, यानी कि मिक्सचर के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला समांगी मिश्रण, इसको कहते हैं समांगी मिश्रण कहते हैं, समांगी मिश्रण। और कई किताबों में इसको समजातीय मिश्रण भी लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लीजिएगा। कई किताबों में इसको समजातीय मिश्रण भी लिखा हुआ है, समजातीय मिश्रण। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अंग्रेजी में गुरुजी क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है मेरे भाई, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक, चलो एक तो मिश्रण का प्रकार हो गया समांगी मिश्रण, यानी कि जिसको समजातीय मिश्रण भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर भी कह देते हैं। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई समस्या? ठीक, डन हो गया कॉन्सेप्ट यहां तक। चलो अगर हम अगले कॉन्सेप्ट पे देखें तो गुरुजी अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगला प्रकार क्या होता है मिश्रण का? अगला प्रकार होता है असमांगी मिश्रण। असमांगी मिश्रण जिसको विजातीय मिश्रण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजातीय मिश्रण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विजातीय मिश्रण भी कहा जाता है। अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी में इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसको क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब ये दोनों प्रकारों में गुरुजी अंतर क्या है, तो इनको चलिए अंतर के माध्यम से समझते हैं कि होमोजीनियस अर्थात समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस जिसको आप असमांगी मिश्रण कहते हैं, कि इनमें अंतर क्या है। ठीक, चलिए कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते। चलिए हेडिंग लगा लेते हैं समांगी मिश्रण।
समांगी मिश्रण। ठीक है, चलिए अगर हम इसको लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अंग्रेजी में, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या लिखेंगे हम, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है गुरुजी होमोजीनियस मिक्सचर? ध्यान से समझो। जब कोई घुलने वाला पदार्थ, जब कोई घुलने वाला पदार्थ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप वास्तविकता में क्लास ले रहे हैं तो, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो एक बार ही क्लास देखने के बाद सारी चीज़ें पर्याप्त हो जाएंगी। ठीक है, कोई समस्या? चलिए देखो, होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहता है। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करें तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा डेप्थ में बात करने वाला हूं यहां पर। ध्यान से समझिएगा। जब कोई घुलने वाला पदार्थ, ध्यान से सुनना, मैं अपनी भाषा में आपको आसान भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब कोई घुलने वाला पदार्थ, अच्छा गुरुजी घुलने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे? घुलने वाला पदार्थ मैं कह रहा हूं, जब कोई घुलने वाला पदार्थ जिसको हम सॉल्यूट के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्यूट। जब कोई घुलने वाला पदार्थ किसी द्रव में, किसी द्रव में, किसी द्रव, अच्छा देखो, जो पदार्थ है वो किसी द्रव में मिलाया जा रहा है, तो जो द्रव है वो क्या कहलाएगा? वो सॉल्वेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। किसी द्रव में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तथा मिलाने के बाद, मिलाने के बाद सॉल्यूट जो है, जो घुलने वाला पदार्थ है, वो सॉल्वेंट में पूरी तरीके से मिल जाए। सॉल्यूट पूरी तरीके से, पूरी तरह से सॉल्वेंट में मिल जाए। किस में मिल जाए? सॉल्वेंट में मिल जाए, मिल जाए। उसे क्या कहेंगे? उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम? समांगी मिश्रण कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है भाई। अब उदाहरण के लिए हम कैसे समझें? उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ लो कि जब हमने एग्जाम्पल लिया H2O प्लस NaCl का, यानी कि पानी प्लस नमक का एग्जाम्पल लिया, तो अब जब हम पानी में नमक मिलाएंगे तो एक बात बताओ, जो नमक पानी होगा उसमें क्या आपको नमक अलग दिखेगा? नहीं दिखेगा, है ना? ना नमक अलग दिखेगा, नमक पूरी तरीके से पानी में मिल चुका होगा। नमक क्या होगा? पूरी तरीके से पानी में मिल चुका होगा। और इस मिश्रण को हम क्या कह सकते हैं? इस मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कह सकते हैं। अब एक चीज यहां पे गौर कीजिएगा, जो घुलने वाला पदार्थ है वो कौन है? नमक है। यानी कि यहां पर नमक जो होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। नमक क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। और नमक घुला किस में है? नमक घुला है पानी में, यानी कि वाटर में। तो वाटर क्या कहलाएगा? वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट। वाटर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। और इन दोनों से जो मिलकर तैयार हुआ वो क्या हुआ? सॉल्यूशन, अर्थात उसको हम विलयन कहेंगे। ठीक है भाई। सॉल्यूट को, अब एक चीज और समझिएगा, सॉल्यूट को विलेय भी कहा जाता है। हिंदी में समझ लो भैया, सॉल्यूट को विलेय और सॉल्वेंट को विलेयक भी कहा जाता है। कई किताबों में देखा गया है ना? एनसीईआरटी में भी यही दिया गया है।
ठीक है, विलेय और विलेयक, क्लियर हो गई बात। पानी और शुगर हो तो भी कोई समस्या नहीं है, आप पानी में चीनी को मिलाओगे, गर्मी आ रही है, शरबत बहुत पिया जाता है, तो ये भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। ठीक, अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है समांगी मिश्रण। आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम इसके बारे में एक दो अच्छे ऐसे पॉइंट बताएंगे जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आप देखिएगा कि मौजूदा 90% बच्चों को वो टॉपिक मालूम नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होते, और पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस बात की गारंटी है मेरी, है ना। इसी के होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण के कॉन्सेप्ट, दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। चलिए, लिख लिया होगा आपने, अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, है ना। समझ में आ रही होगी क्लास, ऐसी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपसे, और आप शानदार तरीके से ईमानदारी से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक, चलिए अब जरा देखते हैं क्या है सर वो दो कॉन्सेप्ट समांगी मिश्रण के। देखो, समांगी मिश्रण के बारे में अगर मैं बात करूं तो समांगी मिश्रण को सच्चे विलयन भी कहा जाता है। समांगी मिश्रण को सच्चे विलयन भी कहा जाता है। देखो, लिखो, समांगी मिश्रण को सच्चे विलयन भी कहा जाता है। विलयन भी कहा जाता है, कहा जाता है। देखो, परेशान मत हो, एकदम बहुत ध्यान से समझना क्यों कहा जाता है, क्या है ये सच्चे विलयन। ठीक, तो अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज, होमोजीनियस मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है इनको, होमोजीनियस मिक्सचर को, ट्रू सॉल्यूशन। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना इस चीज का, है ना। ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है ना, खासकर एएलपी में कई बार रिपीट हुआ है। एएलपी वाले विशेष तौर से इसको ध्यान दें। अब एएलपी वालों को ध्यान देने को कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो इस कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे, उनके में भी आ सकता है, लेकिन एएलपी में तो एक कई बार पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, देखो क्या कह रहा है कि समांगी मिश्रण को सच्चे विलयन भी कहा जाता है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। क्यों कहा जाता है गुरुजी ये बात कही क्यों जाती है? ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि अगर हम बात करें तो जब किसी भी विलेयक में, जब किसी भी सॉल्वेंट में जब कोई भी विलेय मिलाया जाता है तो उसमें क्या होता है, सॉल्यूट को मिलाया जाता है तो वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं बचता। जैसे मैंने कहा कि आपने नमक और पानी का घोल बनाया तो अब ना नमक में कोई अंतर बचा है और ना पानी में अंतर बचा है, दोनों एक दूसरे से इस कदर मिल चुके हैं कि अब उनमें कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं बचा। इस प्रकार के जो विलयन होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, या सच्चे विलेयक कहते हैं, या समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक, एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। ठीक है, अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा? ध्यान से समझो, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, दूसरा क्या है कि इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट को क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं ना। सॉल्यूट अर्थात विलेय जो है, विलेय का व्यास, विलेय क्या व्यास का मतलब क्या हो गया, विलेय के कणों का व्यास, विलेय के कणों का व्यास, कणों का व्यास समांगी मिश्रण में, समांगी मिश्रण में, समांगी मिश्रण में
कितना होता है याद रखना, पेपर में 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है भैया, बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ इस बात को, ठीक है भैया। विलेय के कणों का व्यास समांगी मिश्रण में कितना हो जाता है, 10 की घात -9 मीटर, ठीक है, या आप इसको 10 नैनोमीटर भी कहीं कहीं लिखा हुआ देखेंगे, ठीक है, होता है। यानी कि जो पार्टिकल है जिसको हम मिला रहे हैं, ठीक है ना, जो ठोस पार्टिकल है जिसको हम द्रव में मिला रहे हैं, तो उसके कण इतने छोटे हो जाएंगे, कितने छोटे हो जाएंगे कि उनका व्यास बचेगा 10 की घात -9 मीटर। क्लियर हो गई बात, कोई समस्या? जैसे हमने पानी में नमक को मिलाया तो नमक के जो कण हैं, नमक के कण इतने छोटे हो चुके होंगे कि उन कणों का जो व्यास होगा वो 10 की घात -9 मीटर होगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं किसके बारे में, हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? असमांगी मिश्रण के बारे में समझते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि होमोजीनियस मिक्सचर समझ में आ गया होगा, समांगी मिश्रण क्या होता है वो पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है भाई, चलिए हेटेरोजीनियस मिक्सचर कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बाद हमारा मिक्सचर जो होगा वो कंप्लीट होगा, है ना। हाँ, तो ये जो है ना मेरे भाई, ये 10 nm का मतलब नैनोमीटर ही होता है। -9 लगा हुआ है, 10 की घात -9, इसका मतलब नैनोमीटर ही होता है। ठीक, चलिए असमांगी मिश्रण को समझ लेते हैं। असमांगी मिश्रण यानी कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, देखो हेटेरोजीनियस मिक्सचर या असमांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं वो मिश्रण जिनमें विलेय अर्थात सॉल्यूट और विलेयक यानी कि सॉल्वेंट आपस में पूरी तरह नहीं मिलते, ठीक है भैया। ठीक, उदाहरण के तौर पर हम किसका ले लेते हैं, उदाहरण हम ले लेते हैं कि देखो ध्यान से समझना, उदाहरण लेने जा रहे हैं हम। क्या है, ये एक पानी का जार है जिसमें क्या भरा हुआ है भैया, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने थोड़ा सा रेत के कण डाल दिए, यानी कि सैंड पार्टिकल्स डाल दिए। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर एक तो कंटेंट क्या हो गया, पानी हो गया, H2O यानी कि पानी, और दूसरी चीज जो मौजूद है वो क्या है, सैंड अर्थात रेत। अब आप जानते होंगे कि रेत कभी भी पानी में नहीं घुलती, रेत कभी भी पानी पर नहीं घुलती, अर्थात रेत और पानी का जो मिश्रण होगा, रेत और पानी का विलयन जो होगा वो असमांगी मिश्रण होगा। क्यों? क्योंकि रेत कभी भी पानी में नहीं मिलती। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? उदाहरण ले लिया, उदाहरण में मैं लिख देता हूं, पानी और रेत का मिश्रण। ठीक, अच्छा एक चीज आप याद कैसे रखेंगे गुरुजी कि कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेटेरोजीनियस है? तो एक चीज हमेशा याद रखना
जो चीज़ पानी में पूरी तरीके से या लिक्विड में पूरी तरीके से मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण कहेंगे। जो ठोस किसी भी द्रव में पूरी तरीके से मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे समांगी मिश्रण। और जो ठोस किसी भी द्रव में पूरी तरीके से ना मिले, जैसे पानी और रेत का एग्जाम्पल लिया, तो वो असमांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है भैया, यहां तक कोई समस्या? हाँ, एक चीज जरूर याद रखिएगा कि ये जो मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं आपको, इनको जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। और एक चीज मैंने कल देखी थी और आज भी वो बच्चा बार बार कमेंट कर रहा था कि सर यौगिक के 3 प्रकार हमने पढ़े थे किसी से, है ना। तो मेरे भाई, हो सकता है टीचर फ्लो में रहा हो, उससे मिस्टेक हो गई हो, मैं ये बात नहीं कहता, लेकिन हमेशा याद रखना यौगिक के केवल 2 प्रकार होते हैं। अगर आप यौगिक के 3 प्रकार लिखोगे तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। आपने रसायन विज्ञान के सभी प्रकार के तत्वों को ही बदल दिया, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। कंपाउंड 2 प्रकार के हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सीधी सी बात है, जिसमें कार्बन की प्रधानता होती है, कार्बन मुख्य रूप से मौजूद होता है, वो यौगिक कहलाते हैं कार्बोनिक यौगिक यानी कि जैविक यौगिक। और जिनमें कार्बन मुख्य रूप से मौजूद नहीं होता है वो अजैविक यौगिक यानी कि इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। बस ये 2 प्रकार हैं, इसके अलावा तीसरा कोई प्रकार नहीं है। तो जो भी वो बच्चा था उससे मेरा ये निवेदन है कि आप थोड़ा सा ध्यान से रखो, अपने माइंड से ये हटा दो, वॉश आउट कर दो कि 3 प्रकार के कार्बन कंपाउंड होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इस चीज को जरूर याद रखना कि सॉल्यूट किसी भी समांगी मिश्रण में जो विलेय है उसके कणों का जो व्यास है यानी कि डायमीटर है वो कितना हो जाता है, 10⁻⁻⁹। यहाँ पे लिख देता हूँ डायमीटर ऑफ ए सॉल्यूट, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं हमारे पास। तो डायमीटर ऑफ ए सॉल्यूट इन होमोजीनियस मिक्सचर इज 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है भैया, यहां तक कोई समस्या? धातु उपधातु का एक अलग टॉपिक है, पूरा चैप्टर ही है, हम वहां पे कवर करेंगे धातु उपधातु को। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं और अभी मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा टेलीग्राम पे कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आपको जैसी भी क्लास लगी हो आप थोड़ा सा उस पर तुरंत रिएक्शन दे दीजिएगा, है ना। धन्यवाद और मेहनत करते रहिए। आपका कोई भी डाउट है, आप चाहे व्यक्तिगत रूप से हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें या टेलीग्राम के ग्रुप में मैसेज करें, जो डाउट वाला ग्रुप है। आपको हर प्रकार के क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। बस शर्त यह है कि आपको मेहनत आपको स्वयं करनी होगी। हमसे जो बन पा रहा है हम आपके लिए कर रहे हैं। आप इस चीज़ को अपनी ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट कीजिए और इस चीज़ पे थोड़ी सी मेहनत कीजिए, है ना। आशा करता हूँ कि आप लोग शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे और मुलाकात होगी कल 11 बजे एक नई क्लास में। ठीक इसी के पार्ट 3 के साथ हम जाएंगे और कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। जय हिंद सभी को, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।